अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर के थर्ड सिस्टम पर, और ये सिस्टम है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये सबसे अधिक एग्जॉस्टिव रूल्स वाला और मोस्ट सिग्निफिकेंट सिस्टम है। अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड हुए हैं उन सब का नोमेनक्लेचर इसी सिस्टम से किया गया है। समझ गए बच्चों कि ये जो नामकरण पद्धति है बच्चों, ये सबसे ज्यादा विस्तृत नियमों वाली और सबसे अधिक सार्थक सिस्टम है, तंत्र है। अभी तक जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक खोजे गए हैं उन सब का नामकरण इसी सिस्टम से किया गया है। इस सिस्टम में जब हम किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तभी हम उस कंपाउंड का एक कंप्लीट IUPAC नेम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हम इन रूल्स को डिस्कस करें, कंप्लीट या डिटेल में डिस्कस करें। पहले बच्चों हम इसका एक हिस्टोरिकल व्यू ले लेते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट नोमेनक्लेचर रूल्स वाज अडॉप्टेड इन 1892 व्हिच कॉल्ड जिनेवा सिस्टम। देखो बच्चों, इसमें जो रूल्स आए हैं ये रूल्स कोई एक दिन में नहीं बनाए गए। इसके नोमेनक्लेचर मतलब ये जो सिस्टम है इसमें नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो लगातार क्या होते गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इम्प्रूव होते गए हैं, अपडेटेड होते गए हैं। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर रूल्स थे उन्हें 1892 में एडॉप्ट किया गया, जिसे क्या बोला गया है, जिनेवा सिस्टम। समझ गए बच्चों कि इसमें जो नामकरण के नियम है ना उनकी शुरुआत सबसे पहले 1892 में हुई थी। उसमें जो रूल्स दिए गए थे उन्हें जो एडॉप्ट करके सिस्टम बना उसे बोला गया था बच्चों क्या, जिनेवा सिस्टम। ओके, फिर दूसरा पॉइंट देखो, जिनेवा सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड एंड न्यू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1947। फिर क्या हुआ कि इस जिनेवा सिस्टम को और आगे इंप्रूव किया गया, अपडेटेड किया गया और कुछ नए रूल्स और बना दिए गए, और इस नोमेनक्लेचर का एक नया सिस्टम 1947 में क्या कर दिया गया बच्चों, इंट्रोड्यूस्ड किया गया, और उसी को बोला गया फिर एक्चुअली IUPAC सिस्टम। समझ गए ना, मतलब जिनेवा सिस्टम को और इंप्रूव करके और 1947 में जो एक नया नोमेनक्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वही क्या कहलाता है आज IUPAC सिस्टम। एंड मोस्ट एग्जॉस्टेड रूल्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1979। और इस रूल्स के जो इस सिस्टम के जो मोस्ट एग्जॉस्टिव रूल्स बनाए गए और उनको कब पब्लिश किया गया बच्चों, 1979 में। इसके बाद फिर और आगे अपडेटेड किया गया, रिवाइज किया गया, और 1993 में फिर आगे रूल्स पब्लिश्ड हो गए। आज हम जो भी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एक्चुअली हम इन्हीं रूल्स के अंतर्गत लेंगे, इन्हीं अपडेटेड रूल्स को ही हम फॉलो करेंगे जो 1993 में दिए गए। बहुत कुछ ऐसे रूल्स हैं जो 1979 के जो रूल्स थे उन्हें अपडेटेड कर दिया गया है। मैं बताऊंगा किस तरह से अपडेटेड कर दिया गया। कुछ जो पुरानी बुक्स हैं बच्चों उसमें तो इसी के रूल्स चलते हैं, लेकिन हम इन रूल्स को ही फॉलो करेंगे। ओके, इन्हीं सब रूल्स से रिलेटेड जो बुक्स पब्लिश्ड हुई बच्चों, ऑन गाइड बुक्स पब्लिश्ड बाय IUPAC इन 1979, उसका नेम था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको पब्लिश्ड किया था J. Randy S.P. क्लासनी। ठीक है, और 1993 में जो बुक पब्लिश्ड हुई नोमेनक्लेचर की उसको पब्लिश्ड किया था R. Panico
W.H. पॉवेल एंड J.C. रिचर्ड। हम इन्हीं के रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। समझ गए बच्चों कि जो जेनेवा सिस्टम था उसको और आगे इंप्रूव किया गया, अपडेटेड किया गया, और 1947 में जो सिस्टम नोमेनक्लेचर का दिया गया, एक्चुअली में उसी को बाद में क्या बोला गया, IUPAC तंत्र। इसके अंतर्गत जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उन्हें फर्स्ट पब्लिश किया गया 1979 में और बाद में इन्हें पब्लिश किया गया 1993 में। हम जो भी नामकरण के नियम पढ़ेंगे ना बच्चों, हम उन इसके अंतर्गत आने वाले नियमों को स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जो रूल्स हैं वो पुराने हो गए हैं, वो भी कुछ बुक्स में आ जाते हैं, लेकिन हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। ये जितने भी नियम कानून बनाए गए IUPAC सिस्टम के, उन्हें सबसे पहले पब्लिश किया गया नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में, और ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो J. रैंडी और S.P. क्लेसने द्वारा, और जो 1993 में जो बुक पब्लिश हुई अ गाइड ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको पब्लिश किया था R. पेनिको, W.H. पॉवेल और J.C. रिचर्ड। समझ गए बच्चों? तो आप इसे नोट करें। यहां से देखो बच्चों, यहां तक तो मैंने कर दी हिंदी। ओके, मैं इसको मिटा के और इसके ऊपर जो भी और लिखा हुआ है उसको मैं और लिख देता हूं, आप उसे अच्छी तरह से नोट करें। ये लिखा हुआ है कि 1979 में, ओके, किसने इसमें J. रैंडी एंड S.P. क्लेसने ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 1979 में बुक प्रकाशित की तथा 1993 में और नियमों को, समझिए बच्चों, अपडेटेड करके नई बुक, ठीक है, प्रकाशित की गई, जिसे ये नेम है बच्चों, आप इनके नाम लिख लें, R. पेनिको, W.H. पॉवेल और J.C. रिचर्ड, इन्होंने पब्लिश की थी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम देखेंगे कि उस पूरे नोमेनक्लेचर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आएगा ना, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। यही मैंने लिखा है कि इन IUPAC सिस्टम द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्बनिक यौगिक के IUPAC नामकरण में 3 भाग होंगे बच्चों। पहला होगा वर्ड रूट, शब्दमूल, दूसरा होगा प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, और फिर होता है सफिक्स, अनुलग्न। मतलब कुल मिला के 3 पार्ट्स होंगे। ये किस ऑर्डर में अरेंज होंगे? तो जब हम एक IUPAC नेम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इस ऑर्डर में लिखा जाएगा बच्चों। सबसे फर्स्ट लिखे जाते हैं प्रीफिक्सेस। जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोकेंट नंबर सहित लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। समझ गए ना बच्चों कि जब हम एक कंप्लीट IUPAC नेम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे फर्स्ट हमें लिखना होगा उसमें जितने भी प्रीफिक्स हैं पूर्व लग्न, ठीक है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर हम इसके बाद आएंगे वर्ड रूट, शब्द मूल क्या है उसका, फिर लगाएंगे हम प्राइमरी सफिक्स, और फिर आएंगे हम सेकेंडरी सफिक्स।
हमें इन सबको एक एक करके डिस्कस करना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 COOH, मैंने ये नेम लिखा, ओके। इसमें लिखा है 3 मिथाइल, तो 1 2 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स है बच्चों। अभी हम देखेंगे कि प्रीफिक्स होता क्या है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ब्यूट ये आया है, इसे बोलते हैं वर्ड रूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इस तरह का जो टर्मिनोलॉजी आएगी ना बच्चों, उसे बोला जाता है वर्ड रूट। इसके बाद आते हैं सफिक्स। सफिक्स में 2 होंगे, एक तो प्राइमरी सफिक्स, जैसे यहाँ an आया है, ये प्राइमरी सफिक्स है, a, ठीक है, ene YNE, इस तरह के भी आते हैं, वो भी प्राइमरी सफिक्स है। लास्ट में जो है ओइक एसिड आया है, ये है सेकेंडरी सफिक्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। जब हमें इनका अच्छी तरह से नॉलेज होगा ना बच्चों, तो हम एक कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, तो पहले आप इसे लिखें, समझ गए बच्चों? पहले पूर्व लग्न, फिर शब्द मूल, फिर अनुलग्न लिखते हैं, जिसमें प्राथमिक अनुलग्न और लास्ट में आता है द्वितीयक अनुलग्न। तो पहले आप इसका ये एग्जांपल लिखें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वर्ड रूट, शब्द मूल। तो देखो बच्चों, एक ऐसा वर्ड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर कार्बन चेन है, या हम ये कहें कि पेरेंट कार्बन चेन है, जिसका सिलेक्शन हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में एक मेजर कार्बन चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे, जिस कार्बन चेन को, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उसको इंडिकेट करने वाले टर्म को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड रूट। यही लिखा है कि द रूट वर्ड या वर्ड रूट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन और मेजर कार्बन चेन। समझ गए बच्चों कि पैतृक कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला के कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। देखो कैसे, जैसे चेन लेंथ, यहां कार्बन श्रृंखला की लंबाई दी गई है, जो मेजर कार्बन चेन होगी और उसका क्या वर्ड रूट होगा। जैसे C1 केवल एक ही कार्बन है, तो उसके लिए यूज होगा बच्चों मेथ। C2 है तो एथ, C3 है तो प्रॉप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है हेप्ट, C8 है ऑक्ट, C9 नोन, C10 डेक, C11 अनडेक, डोडेक, इस तरह से आगे चलेंगे। हमें यहाँ तक ही जरूरत पड़ेगी, और आगे होंगे तो हम जरूर बताएंगे कि और आगे की कार्बन्स को क्या बोलते हैं। समझ गए ना? तो जो वर्ड रूट होगा बच्चों, उसमें हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर कार्बन चेन है, उसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, उनके नंबर्स को इंडिकेट करता है वर्ड रूट। मैंने आपको ये वर्ड रूट्स बताए, आप इन्हें अच्छी तरह से याद करें और इसे लिखें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सफिक्स, अनुलग्न। तो इसमें लिखा है कि द वर्ड विच इंडिकेट्स नेचर ऑफ मेजर कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि वह शब्द जो मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति एवं क्रियात्मक समूह की प्रकृति को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? अनुलग्न। मतलब जो मेजर कार्बन चेन है, उसका नेचर क्या है, वो सैचुरेट है, अनसैचुरेट है, उसको, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, इन सबको बताने वाले जो टर्म्स होंगे बच्चों, वो कहलाता है क्या? सफिक्स। 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होगा प्राइमरी सफिक्स और एक होगा सेकेंडरी। देखो प्राइमरी सफिक्स क्या है बच्चों? प्राथमिक अनुलग्न। इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिंकेज इन मेजर कार्बन चेन। जो मेजर कार्बन चेन होगी उसमें नेचर क्या है, उसमें जो लिंकेज है कि वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, इसका नेचर बताने वाले जो टर्म है उसे बोला जाता है क्या बच्चों? प्राइमरी सफिक्स। देखो यहाँ लिंकेज और यहाँ सफिक्स। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, जो कार्बन चेन है
उसमें केवल और केवल क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, तब उसका जो सफिक्स यूज होगा वो ANE। अगर उसमें कहीं डबल बॉन्ड आएगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसमें क्या लगेगा, YNE। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, तो ये सफिक्स यूज होंगे, पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब ऐसा कंडीशन आता है कि जो मेजर कार्बन चेन है, ओके, उसमें क्या है कि जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है, इससे भी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है कि जो प्राइमरी सफिक्स है ना, उसमें एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाना है। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हम डाई लगा देंगे, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई लगा देंगे। मतलब है कि जो सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स, उससे पहले एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे आप, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से। और ये जो पूरा नेम हुआ डाईइन या ट्राईइन, यही एक पूरा क्या हुआ बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। अब अगर ये प्राइमरी सफिक्स जो है इसमें कॉन्सोनेंट्स आते हैं, ठीक है, तो जो मूल जो वर्ड रूट होगा बच्चों और जो प्राइमरी सफिक्स है, जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो एक एक्स्ट्रा ए और लगाएंगे। देखो मैंने यही लिखा है पहले कि इफ द पेरेंट चेन कंटेन 2 और मोर मल्टीपल बॉन्ड, मींस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 added with primary suffix and extra a added to the word root if the primary suffix to be added begin with consonant other than a, e, i, o, u। मीन्स जो प्राइमरी सफिक्स अगर इनसे स्टार्ट होता है तब तो हमें एक्स्ट्रा ए नहीं लगाना, लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, समझ गए बच्चों कि यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या अधिक युग्म बंध हैं तो इनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए प्राइमरी सफिक्स के साथ संख्यात्मक पूर्व लग्न, जैसे डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए जोड़ते हैं, तथा अतिरिक्त ए मूल शब्द में जब जोड़ते हैं जब प्राथमिक अनुलग्न किसी व्यंजन से प्रारंभ होता है। देखो मैं इसको बताता हूं आपको, पूरा जो प्राथमिक अनुलग्न होगा बच्चों वो डाई ट्राई को जो प्रीफिक्स से जोड़ा है उसके बेस पर आप डिटरमाइन करेंगे। ओके, देखो अब हम इसको इस तरह से समझते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो सफिक्स है अनुलग्न है बच्चों, वो कहां आता है, वर्ड रूट के आगे, मतलब आगे की तरफ, और जो इस तरफ है पूर्व लग्न पहले आता है। ओके, देखो कैसे ये लिखा है, पहले मैं एक सिंपल बता दूं, जैसे ये है CH3, इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 3, तो हम लिखेंगे प्रॉप। इसका जो आप देख रहे हैं नेचर है वो डबल बॉन्ड है, तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ईन, ऐसे। ओके, अब हम ये लिखें तो ये पूरा नेम हो गया प्रोटीन। अब लिखा है CH3, CH डबल बॉन्ड, या हम इसको डबल बॉन्ड 2 बार ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखो आप कि इसका जो वर्ड रूट है वो क्या हो जाएगा, जो रूट वर्ड आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। अब इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आए हैं बच्चों, तो हम लगाएंगे डाई। ओके, और फिर हमें क्या लगाना होगा, तो ब्यूटा, तो हम यहां लगाएंगे बच्चों क्या, ए, और फिर क्या लगा देंगे, डाईइन। अब ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस है ना बच्चों, इनको कैसे इंडिकेट करें आगे हम रूल्स बताएंगे। हालांकि इनके बीच में वो एक लोकेंट्स नंबर और आएंगे कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो जैसे हम इसका एक्चुअल में पूरा नेम सही जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा ब्यूटा 1 3, ठीक है, और फिर लगेगा डाईइन। तो आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा ए लगा दिया, क्यों, क्योंकि डाईइन में डी एक क्या है, आपने देखा कॉन्सोनेंट है, ऐसा पेंटा डाईइन, इस तरह से। तो अगर हम ये लिखें कि CH3 CH2, ओके, CH डबल बॉन्ड CH CH2, ओके, और फिर यहां लिखते हैं CH2। अब हम देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा या हेक्सा, ओके। फिर हमें यहां देखना होगा 1 2 3, तो यहां लिखेंगे 1 3, और फिर लगा देंगे हम क्या, डाईइन,
तो आप देख रहे हैं कि डाई ये पूरा एक प्राइमरी सफिक्स बन गया, तो डी से स्टार्ट है तो एक्स्ट्रा ए लगा है। तो और भी आगे रूल्स आएंगे जब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के पूरे कंप्लीट नोमेनक्लेचर। तो फिर से सुने कि जो बच्चों प्राइमरी सफिक्स होगा वो हमेशा जो रूट वर्ड है या वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट उसके बाद लिखा जाएगा। एक दूसरा है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई ऐड होगा। क्या? प्राइमरी सफिक्स। एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार या तीन बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा बच्चों, तो एक एक्स्ट्रा ए वो जो है वर्ड रूट में ऐड होगा। और डबल बॉन्ड दो बार है तो डाईईन लिखा जाएगा, तीन बार है तो ट्राईईन लिखा जाएगा। और उनके लोकेंट नंबर को रूट जो वर्ड रूट है और जो उसका प्राइमरी सफिक्स है उनके बीच में लिखा जाता है। ये आगे हम रूल और आगे अच्छी तरह से देखेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां हम जैसे लिखते हैं CH3, CH2, CH3। देखो बच्चों इसमें 3 कार्बन है, बिल्कुल सैचुरेट है, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ओके, ठीक इसी तरह से CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसमें हो गया ब्यूट, और 1 2 3 4 तो ब्यूट हो गया। अब एक ही डबल बॉन्ड है, पोजीशन देनी है आपको तो 1, और फिर क्या लेंगे यहां पर आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे YNE से। तो यहां तक आप समझ गए होंगे प्राइमरी सफिक्स और उसका एडिशन कैसे करना है। आगे हम और रूल्स अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें।